चलिए, क्लास में असामाजिक तत्व हैं कुछ, जैसे मुद्दा छोड़ो सीए का, हिंदू मुस्लिम का, कुछ हो जाता है, अपना बंटवारा हो जाता है क्लास के अंदर, वरना सब एक मुद्दे पे एक समान रहते हैं। वहाँ आपकी मानसिकता सामने आ जाती है कि आप कौन हैं और किस एजेंडा के साथ क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा कुछ हो, क्लास में बंटवारा हो, लेकिन निश्चित तौर पर आपको अपनी मानसिक सुधारनी होगी। रोहिंग्या आपको लगता है कि आतंकवादी हैं? अगर आतंकवादी हैं तो म्यांमार सरकार के साथ मिलें, क्योंकि जॉइंट एंटी आतंकवाद का संकल्प है आपका म्यांमार सरकार के साथ। हमें अपने सैनिक भेजने चाहिए और म्यांमार में आतंकवाद पनप रहा है सीमाओं पर, उसे ख़त्म करना चाहिए। अपनी सीमाओं को बंद करके सोचें कि नहीं म्यांमार में आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। अगर आप मानते हैं रोहिंग्या आतंकवादी हैं तो, अगर आतंकवादी हैं तो प्रोजेक्ट इंसानियत क्यों चलाया गया उनके लिए, जो बांग्लादेश में शरण दे रहे हैं वो लोग? बांग्लादेश ने जब रोहिंग्या को शरण दी अपने यहाँ पर, तो हमने प्रोजेक्ट इंसानियत चलाया और बांग्लादेश को पैसा दिया, दवाइयाँ दी, कैंप दिया, जिससे रोहिंग्या वहाँ आराम से रह सकें। अगर वो आतंकवादी हैं तो ये स्टैंड गलत है फिर हमारा प्रोजेक्ट इंसानियत वाला। अगर आप मानते हैं रोहिंग्या आतंकवादी हैं तो आपकी सोच से पहले आपके जो नेताजी की सोच है उनको बदलना पड़ेगा, आपको तभी काम बनेगा दोस्त, वरना मुश्किल हो जाएगी। दो तरफा नीति नहीं चल सकती हमारी यहाँ पर, दो तरफा नीति बिल्कुल नहीं चल सकती। हमें क्लियर कट पॉलिसी चाहिए कि रोहिंग्या को स्टेटस क्या है। जब कोर्ट में सरकार ने कहा रोहिंग्या आतंकवादी हैं, तो कोर्ट ने कहा एविडेंस दिखाइए कि रोहिंग्या पर देश में कोई भी रोहिंग्या पर कोई आतंकवादी केस चल रहा हो, किसी पुलिस ने चार्जशीट फाइल की हो। तो भारत सरकार ने कहा जी हाँ, गया में कुछ दिनों पहले बम ब्लास्ट हुआ था, हमारे गया जो मोनेस्ट्री है, गया का जो बौद्ध मंदिर है, वहाँ बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें रोहिंग्या का नाम आया था। बाद में रिवील हुआ कि हमारे लड़के थे, हमारे देश के लड़के थे, उन्होंने बम ब्लास्ट किया था, वो रोहिंग्या नहीं थे। तो आतंकवाद कहीं ना कहीं समझना होगा, जिनको आप आतंकवादी का टैग लगा रहे हैं, कि हमारी पुलिस, हमारी जांच एजेंसियां आतंकवादी ठहरा रही हैं, उनको नहीं ठहरा पा रही हैं, तो आपको किसी को आतंकवादी कहने का कोई अधिकार नहीं है। और जो आतंकवादी नहीं है वो रिफ्यूजी मांग रहे हैं, तो उस पर विचार करें, रिफ्यूजी देना है कि नहीं देना है। उसके लिए हमें चाहिए एक क्लियर कट पॉलिसी। अगर आज आपके पास कानून होता, आपके पास अगर नीति होती स्पष्ट रूप से कि हमें ऐसा करना है, तो मालूम है क्या होता? आप जो डर रहे हैं जुनता सरकार से कि वो नाराज़ हो जाएंगे म्यांमार के सैनिक शासक, ये नहीं डर होता हमको। हम कुछ बनाएंगे, म्यांमार को अलग से जगह देंगे ना, तो वो नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन यदि हमारे पास क्लियर कट पॉलिसी है कि भैया भारत में कोई भी शरण मांगेगा, हम कुछ समय के लिए इसको टेम्प्रेरी शेल्टर दे देंगे, तो फिर कोई नाराज़ नहीं होगा आपसे, क्योंकि आपके एक प्री प्लान पॉलिसी है। उसके तहत कोई शरण मांग रहा है, आपने दे दी यहाँ पर। लेकिन हाँ, म्यांमार के लिए आज बनाएंगे नीति हम अलग से कि भाई म्यांमार को जगह देना चाहते हैं हम लोग, तो नाराज़ हो जाएंगे सैनिक शासक वहाँ के। हमें समझना होगा, हमें क्लियर कट पॉलिसी की आवश्यकता है, इससे बाकी देश जान जाएंगे। जैसे अमेरिका में क्लियर है, अमेरिका में पॉलिसी है हॉस्टेज पॉलिसी। अगर आपने उनकी किसी व्यक्ति को, किसी अधिकारी को, किसी मंत्री को, किसी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को किडनैप कर लिया या हाईजैक कर लिया उनके विमान को, और अब उनसे मांग करते हैं कि इसके बदले ये किया जाए, नॉन निगोशिएबल है, वो डील ही नहीं करते हैं। उनको मालूम है गिरा दो हवाई जहाज को, मार दो उस बिल्डिंग में जहाँ वो आतंकवादी ने हॉस्टेज बना रखे हैं, मार दो उस बिल्डिंग को, गिरा दो उस बिल्डिंग को। हमें आतंकवादियों के साथ नो निगोशिएशन, बहुत क्लियर मैंडेट है। तो आतंकवादी जानते हैं मतलब इनसे निगोशिएशन तो होगा नहीं, तो बेहतर इनको मारी, हम ही मार दें जाकर इनको यहाँ पर। तो ऐसे में जब पहले से क्लियर कट पॉलिसी होती है आपकी कि आप यही काम करेंगे, तो कोई आपसे नाराज़ भी नहीं होता फिर। तो सैनिक शासन नाराज़ भी नहीं होगा, वो जानता है भारत की पॉलिसी ये है। तो हमें समझना होगा, हमें नीड है न्यू पॉलिसी की। और किसी भी समूह को आतंकवादी, जिहादी या धार्मिक आधार पर डिस्क्रिमिनेट करना निकाल दो बेटा दिमाग से, अच्छा रहेगा, सबके लिए भला रहेगा। देश को जोड़ने की बात करो, देश को तोड़ने की बात मत करा करो सुबह सुबह, ठीक है ना? अपने नेताजी को चुनाव में बोलने दिया करो, यहाँ आके मत क्लास के अंदर बका करो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त आपके साथ। लोग कहते हैं सर बौद्ध धर्म बहुत शांतिपूर्वक धर्म है, अगर वो किसी पे अत्याचार कर रहे हैं तो वही लोग गलत होंगे जिन पे अत्याचार किया जा रहा है। भैया हमारे तमिल लोग ना श्रीलंका में रहते थे, वहाँ के बौद्ध शासकों ने अत्याचार किए, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, तमिल महिलाओं के साथ। उनके सैनिकों ने निहत्थे तमिलों पर गोली चलाई, आज भी यूएन में केस चल रहा है। तो ये कहना कि बौद्ध धर्म शांति प्रिय होते हैं, वो अत्याचार नहीं करेंगे किसी पर, अत्याचार कर रहे हैं तो तमिल ही गलत होंगे। आप सोचिए आप किन तमिलों गलत कह रहे हैं। आप कहते हैं रोहिंग्या गलत होंगे इसलिए बौद्ध लोग अत्याचार कर रहे हैं, तो मानसिकता निकाल दीजिए। धार्मिक आपके अंदर ये गंदगी घुस गई है दोस्त अंदर तक, उसको निकाल दीजिए। ये जो कुछ सालों की पॉलिटिक्स ने जो गंदगी घुसा दी है आपके अंदर, उसको निकाल दीजिए, फिल्टर आउट करिए। आईएएस बनना है तो
हाँ, नेता बनना है, पॉलिटिशियन बनना है तो ऐसी गंदगी की बहुत ज़रूरत है आपको, फिर बहुत काम आएगी लाइफ में, क्योंकि पॉलिटिशियन पक्का बन जाएंगे। ऐसे पॉलिटिशियन का बहुत कमी है, देश के बहुत ज़्यादा हैं, ऑलरेडी अच्छे पॉलिटिशियन आ रहे हैं ऊपर, तो आप भी बन जाएंगे। लेकिन अगर आईएएस बनना है तो उसको निकाल दीजिए, गंदगी को फिल्टर आउट कीजिए अपने अंदर की गंदगी को, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आपके साथ।